श्री गणेशाय नमः। जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना 2023 की आप सभी दर्शकों को तहे दिल से देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। ईश्वर करे ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे। धन सुख समृद्धि वैभव ऐश्वर्य सभी प्राप्त हो आपको। आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप पर कोई संकट ना आए, हर प्रकार से आपकी उन्नति हो। तो वार्षिक राशि भविष्य लेकर मैं हाजिर हूँ। ये वर्ष जो शाकंभरी नवरात्र के साथ शुरू हुआ है बहुत ही शुभ है और इस वर्ष में शनि, गुरु, राहु, केतु ये चारों मुख्य ग्रह जो हैं ये बदल रहे हैं। 17 जनवरी 2023 को शनि जो हैं ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 22 अप्रैल 2023 को गुरु जो हैं वो प्रवेश कर जाएंगे मेष राशि में और 30 अक्टूबर को राहु और केतु बदल रहे हैं। राहु क्रमशः चले जाएंगे मीन राशि में और केतु कन्या राशि में। तो वार्षिक राशि भविष्य जो मैं आपके लिए लेके आई उसमें मैं आपको डेट सहित सब बताने वाली हूँ। खबरदार हो जाइए, कागज पेंसिल लिखिए लीजिए और लिखना शुरू करिए। मैं जो यहाँ पर राशिफल बता रही हूँ ये राशि और लग्न दोनों के लिए है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए एक बहुत अच्छी खबर ये है कि सारा संवत शुक्र जो है ये मार्गी रहेंगे। 2023 आपको बहुत ही शुभ जाने वाला है, मंगल जाने वाला है, एकदम ही कई सारी उन्नतियां होने वाली है। बधाइयां जी बधाइयां। याद रहे यहाँ पर जो राहु, गुरु, शनि और केतु की स्थितियां हैं उसकी चर्चा हम पहले करेंगे। वृषभ राशि के लिए अब बने हुए हैं राहु 30 अक्टूबर तक द्वादश स्थान में और द्वादश स्थान में बने हुए राहु आपको कई प्रकार की बेचैनियां दे रहे थे और दे रहे हैं आपके प्रेम संबंधों में, आपके विदेश रिलेटेड कामों में और अनाप शनाप खर्चे करा रहे हैं, तबीयत खराब कर रहे हैं। लेकिन यही राहु 30 अक्टूबर के बाद आपके लाभ भाव में आ जाएंगे और लाभ भाव में आपको अंधाधुंध पैसा भी देंगे। आपको गिर गिर के पैसा आएगा, फिर आपके विवाद केसेस जो हैं वो भड़क जाएं भले, लेकिन उसमें से भी आपको पैसा पाने की कुछ न कुछ प्रवृत्ति मिल जाएगी। और ये राहु केतु का भ्रमण वृषभ राशि के लिए 30 अक्टूबर के बाद बहुत शुभ रहने वाला है। लेकिन उससे पहले एक जो बहुत शुभ वृषभ राशि का जो मैं स्थानांतरण शनि का बता रही हूँ, 17 जनवरी को दशम भाव में आने वाले हैं शनि और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से कारक भी होंगे। कई सारे योगों को बनाते हुए शनि जो हैं अपने पिता से बड़ा सहयोग, आपके धन धान्य समृद्धि में वृद्धि, आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें आपके नेतागिरी, अभिनेतागिरी, पेट्रोलियम, लकड़ी, लोहा, कई सारे ऐसे काम जिसमें शामिल है, फिल्म लाइन, मीडिया, आर्ट, ये सब चीजों से रिलेटेड, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, ओहदे पे है, ये सब काम कराने वाले शनि, संगमरमर पत्थर का काम कराने वाले शनि आपके जीवन में कई सारी खुशियां लेकर आएंगे। अब ये शनि की दृष्टियां पड़ती हैं मेष राशि, तीसरी दृष्टि, तो शनि की दृष्टि से आपको थोड़ा बचाव रखना है अपने प्रेम संबंधों का, विदेश रिलेटेड कामों का और साथ साथ बचाव रखना है, आपको खर्चों पर कंट्रोल रखना है। शनि की जो सप्तम दृष्टि है उसके कारण आपको अपनी माता की तबीयत का ध्यान रखना है। याद रहे घर की सुख व्यवस्था भी बनी रहे, वाहन तेजी से न चलाएं और किसी भी प्रकार से हेल्पर से उलझे ना। यही शनि की दृष्टि केतु पर भी पड़ती है 30 अक्टूबर तक। तो आपको केतु की जो स्थिति है, जो कुजवत केतु कहा गया है, इसलिए महामृत्युंजय के जाप अपना एक माला रोज का करना बहुत ही उत्तम रहेगा। लोन्स वगैरह पाने में कोई दिक्कत आपको लगे तो लोन्स वगैरह पाने में ये दिक्कतें आपको नहीं होंगी। यही शनि की दृष्टि वृश्चिक राशि पर दशम भाव से देख रहे हैं तो विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करें, झगड़े न फैलाएं, व्यवसायिक पार्टनर के साथ कोई अनबन ना करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर भी महामृत्युंजय के जाप और हनुमान जी की आराधना आपको निरंतर काम देती रहेगी। अब बात करेंगे गुरु की, तो गुरु 22 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं आपके द्वादश भाव में। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से स्थान उनके लिए अच्छा है, बुरा नहीं है। प्रेम संबंधों में आपके उन्नति और अच्छे अवसर उनके साथ मिलके काम करके प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर गुरु जो है गुरु चांडाल योग भी बनाएंगे जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे गुरु के वीडियो में और आपको सभी प्रकार के
ग्रहों का उपाय मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, तो उसको जरूर ध्यान से देखें कि आपको क्या करना चाहिए। आप ये भी याद रखें कि ये जो गुरु प्रवेश करेंगे उसके पहले गुरु आपके बने हुए हैं 22 अप्रैल तक आपके लाभ भाव में, तो तरह तरह से लाभ के अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं। और जो पहले गुरु हैं उनकी दृष्टियों के कारण आपके यात्राएं भी बड़ी शुभ हो रही हैं, छोटे भाई बहनों से फायदा हो रहा है, अध्ययन पढ़ाई अच्छी हो रही है, विवाह के योग बन रहे हैं, वर वधू का चयन हो रहा है। लेकिन जब गुरु द्वादश भाव में मेष में आएंगे तो इसको कुछ और तरीके से फायदा देंगे। इसमें जो शनि की दृष्टि आपकी माता पे पड़ेगी, चतुर्थ भाव पे पड़ेगी, उसका बचाव करेंगे। और गुरु वहां पर दृष्टि डालने के कारण आपको किसी प्रकार की हानि माता को या आपके घर परिवार को नहीं पहुंचाने देंगे। ये भी याद रहे कि गुरु की जो सप्तम दृष्टि है आपके लोन्स वगैरह से रिलेटेड घर पर, तुला राशि पर पड़ती है। लोन्स वगैरह ना लें ना दें, तो जिससे आपके जीवन में कोई समस्या आने वाली आपको परेशान ना करे। यही गुरु की दृष्टि जो है नवम दृष्टि आपके हेल्थ पर पड़ती है, और ये नवम दृष्टि से आपकी हेल्थ बहुत ही उत्तम हो जाती है, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि से आपका जो धन राशि पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी 22 अप्रैल के बाद की बात कर रही हूँ, वो आपको बहुत सारा व्यवसाय में वृद्धि और कई सारे काम जो आपके विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ करने थे उसमें भी फायदा देगी। अब बात करें हम केतु की, तो केतु यहाँ पर जो पहले तुला राशि में बने हुए हैं वो शत्रुहंता योग बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई बीमारी आपको किसी प्रकार की रसौली फोड़े फुंसी ना हो, इसका ध्यान रखना है। लोन्स वगैरह आधे अधूरे ना मिले, इसलिए अपना काम पूरी तरह करने की योजनाएं बनानी है। इसके बाद केतु आपके माइंड पर आ जाएंगे 30 अक्टूबर के बाद, तो वो आपको थोड़ा सा लोनली या आपको वैरागी ना बनाए, और आपको हर प्रकार से कोई आधे अधूरे कामों के बीच ना डालें, जैसे आधी पढ़ाई छोड़ दी या बच्चों ने आधी पढ़ाई छोड़ दी। इसलिए आप निरंतर गणेश जी की आराधना मंगल और बुध के दिन केतु की करते रहिएगा। अब बात करते हैं हम शुक्र की। चलिए डेट वाइज बता रही हूँ, आप लिख लीजिए। सारा संवत शुक्र मार्गी, और इसकी बात करें 22 जनवरी को कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे 23 दिनों के लिए। अब 23 जनवरी को कुंभ में प्रवेश करने से पहले 1 जनवरी को कहाँ थे? शुक्र मकर राशि में थे। तो शुक्र मकर राशि से जब कुंभ में प्रवेश करेंगे 23 दिनों के लिए, तो वो भी उनके लिए अच्छा है, क्योंकि भाग्य भाव में थे, अब दशम भाव में आएंगे तो आर्ट से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, कपास, रुई, कपड़ा, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड आपके कई सारे काम वो बना डालते हैं। अब यहाँ पर शुक्र स्व को भी बड़ी आत्मविश्वास जगता है, अपनी तबीयत भी ठीक होती है, और ये स्थिति बहुत अच्छी बनी रहेगी आगे भी। 22 जनवरी के बाद जब शुक्र कुंभ में आ जाएंगे, पिता से सहयोग, मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम, और फिर इसके बाद बड़ा ही सोने पे सुहागा होने जा रहा है, जो 15 फरवरी को मीन में उच्च के होने वाले हैं शुक्र 27 दिन के लिए। तो आपने नोट किया। अब आप ये देखिए कि आपके लग्नेश जो हैं 6 अप्रैल तक वृष में चले जाने वाले हैं। अब उच्च के जो शुक्र रहेंगे, उच्च के शुक्र आपके लिए बहुत सारा फायदा और बहुत सारे कामों में पैसे, और साथ साथ आपके विवाद केसेस इससे मुक्ति आपको दिलाने वाले हैं। तो ये आपके लिए जो साल की शुरुआत है ना, यही बहुत अच्छी है, क्योंकि ये जो मकर से शुरुआत हुई है शुक्र के प्रवास की, यात्रा की, तो ये आपके लिए 30 मई तक ये यात्रा, मतलब आधा साल आपके लिए शुक्र की यात्रा बेहद ही अच्छी है। हालांकि 12 मार्च में मेष में 23 दिन के लिए शुक्र राहु के साथ सहयोग बनाएंगे, जो कि बिल्कुल भी बुरा नहीं है, और शुक्र की स्थिति आपको एंजॉयमेंट भी दे सकती है। आपके अगर कोई प्रेम संबंध है, विवाहित जीवन नहीं है, और आपको शुक्र की स्थिति के कारण, क्योंकि द्वादश भाव में शुक्र जो है वो उच्च के ही माने जाते हैं, तो यहाँ पर जो शुक्र हैं वो मेष राशि में जाके भी आपको फायदा ही देने वाले, एक तरह से उच्च के ही बने रहेंगे। आगे 6 अप्रैल को वृष में चले जाएंगे, स्वग्रही हो जाएंगे, लग्न में आ जाएंगे 26 दिनों के लिए, भी बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। आप एंजॉय कीजिएगा अपनी ये शुक्र की यात्रा को लगभग 30 मई तक, जब तक कर्क में शुक्र नहीं जाते, क्योंकि स्वग्रही रहेंगे तो कॉन्फिडेंस और आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड काम आपके फटाफट बनेंगे। आप कई सारे काम जिसमें ये 26 दिन इन्वॉल्व कर दें, या इससे पहले वाले मकर से लेके जो यात्रा है आपकी कर्क तक, इसमें आपके फटाफट काम मीडिया, आर्ट, खूबसूरती, फैशन डिजाइनिंग से लेके बनाइए, बन जाएंगे।
अब 2 मई को मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे तो आपके धन भी आएगा, इन कामों से पैसा भी आएगा, जो आपने एफर्ट्स लगाए थे उससे अब पैसा मिलना आपको शुरू हो जाएगा। इसके बाद 30 मई को ये कर्क में जाएंगे 1 महीना 16 दिन के लिए। अब ये 1 महीना 16 दिन के लिए जब कर्क में जाएंगे तब भी ये स्थान बली रहेंगे और इनका कुछ बुरा नहीं होने वाला, और ये अपनी सप्तम दृष्टि से भी आपके काम बना रहे हैं, आपके काम बढ़ रहे हैं, ये आपको निरंतर सपोर्ट करते जा रहे हैं। स्थिति 7 जुलाई तक बनी हुई है और 7 जुलाई को सिंह में 1 महीना रहेंगे शुक्र, जो आपको संभालने की जरूरत है। शुक्र के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक, वैसे सारे ग्रहों के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप शुक्र के उपाय जरूर कीजिएगा और अपनी माता की तबीयत का ध्यान रखिएगा, घर की व्यवस्था को ध्यान रखिएगा। 23 जुलाई को शुक्र वक्री होने वाले हैं। अब ये जो 2023 की नेक्स्ट यात्रा है आपको संभालने वाली है, और 23 जुलाई जो वक्री होगा तो 7 अगस्त वक्री अवस्था में वापस कर्क में जाने वाले हैं और वहां पर 2.25 महीना रह के ये 4 सितंबर को मार्गी होंगे। 1 अक्टूबर को सिंह में फिर से 28 दिन के लिए आ जाएंगे ये। तो ये जो पीरियड है ना, मैं लिख लीजिए, मैं बताती हूँ आपको, ये जो 7 जुलाई से लेकर आपको 1 अक्टूबर को वापस से सिंह में आना, मतलब 7 जुलाई से लेकर आपको समझ लीजिए लगभग 29 नवंबर, जब तक तुला में नहीं जाते। तो ये जो पीरियड है इसमें शुक्र के निरंतर आपको उपाय करने हैं, जो शुक्र के उपाय मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले देती हूँ। अदरवाइज ये 3 नवंबर को नीच के कन्या में भी हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति में नीच का शुक्र भले ही वो पंचम भाव में है, पूजनीय है, लेकिन आपको अपना डिसीजंस, अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने अध्ययन पढ़ाई, मित्रता वगैरह का ध्यान रखना है, अपने कोई व्यवसाय संभल के करने हैं। ये जो एकदम से एक्सट्रीम आपके लिए 2023 है, जो कि 30 मई तक बहुत अच्छा जा रहा था, और 30 मई के बाद से लेकर 3 नवंबर तक आपको खबरदार रहने के लिए, 29 नवंबर तक खबरदार रहने के लिए कहता है। और 29 नवंबर को तुला में जब शुक्र आएंगे तो फिर से आपके लिए बल्ले बल्ले हो जाएगी 28 दिन के लिए, और आपको एंजॉयमेंट मिलेगी। 25 दिसंबर को ये वृश्चिक में जाएंगे, और वृश्चिक में जाने के बाद भी पूर्ण दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे तो फिर ये अच्छी यात्रा का आरंभ होगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा, आपके किसी प्रकार से भी कोई परेशानी नहीं रहेगी विवाहित जीवन, व्यावसायिक पार्टनर के साथ, और आप एंजॉय कर सकते हैं। शुक्र की भी कोई मुलाकात नहीं हो रही पूरे साल शनि के साथ में, इसलिए अगर शुक्र शनि से मुलाकात करते तो भी बहुत अच्छा था, लेकिन नहीं हो रही, इसका दुख मत मनाइए, क्योंकि शुक्र की परिस्थिति आधा साल बहुत अच्छी है।